हेलो डियर लर्नर्स। सो टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस। ये कोई नई बात नहीं है, हर कोई सुने होंगे, बचपन से सुनते आए होंगे। पहली बार जब 10th में जब टॉपर का आप स्टेटमेंट सुने होंगे तो टॉपर यही बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। क्लियर? सो टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस समझाने का कोई मीनिंग नहीं है। आप लोग बचपन से सुनते आए हैं। फैमिली वाले ये सब समझाने के लिए तो फैमिली वाले बैठे हुए रहते हैं, रिलेटिव्स बैठे रहते हैं। टाइम मैनेज नहीं करते हो इसलिए तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलता। सो टाइम मैनेज करो। सो टाइम मैनेज करना रियली इम्पॉर्टेंट तो है। इसके इम्पॉर्टेंस को समझाने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि करे कैसे टाइम मैनेज। क्लियर? मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से, आप लोग माइंड में बस बताइएगा कि कितने आवर्स हैं आपके पास। एक आदमी के पास कितने आवर्स होते हैं जिसको कि उसको मैनेज करना होता है। सोचिए, 1 मिनट सोच के बताइए। 24 आवर्स आपके माइंड में आया होगा। ठीक है, आपके माइंड में आया होगा कि एक दिन में 24 आवर्स होता है जिसको कि आपको मैनेज करना होता है। यही सबसे बड़ा मिथ है। आपको 24 आवर्स मैनेज नहीं करना होता है, यही सबसे बड़ा गलती है। आप कॉमन सेंस से सोचिए, आप डेली 6 घंटे तो सोते ही हैं, डेली खाना खाते ही हैं, डेली रूटीन वर्क वॉशरूम जाना, ये करना वो करना, ये तो करते ही हैं, और ये करना है ही। तो ये टाइम तो आपका ऑलरेडी मैनेज्ड है। ये टाइम आपका ऑलरेडी मैनेज्ड है। 6 घंटे सोना है, 1 से 1.5 घंटे 3-4 बार खाते हैं, चाय पीते हैं, तो 1.5 से 2 घंटे उसमें चला जाता है। ठीक है, डेली नहाना है, वॉशरूम जाना है, ये सब करना है, उसमें 1 घंटे चला जाता है। तो 6 and 3 आवर्स, 9 आवर्स तो आपका हर हाल में यूटिलाइज हो रहा है। 9 आवर्स तो हर हाल में यूटिलाइज हो रहा है। तो 24 आवर्स में से 9 आवर्स माइनस कर दीजिए। अब कितना बचा? 15 आवर्स को ही आपको मैनेज करना है। 9 आवर्स तो हर हाल में यूटिलाइज होगा ही, आप चाहिए या ना चाहिए, वो तो मैनेज हो ही रहा है, एवरी डे हो रहा है मैनेज। सो 24 आवर्स में से ओनली 15 आवर्स। कभी भी 15 आवर्स में 15 आवर्स को मैनेज करने का कोशिश मत कीजिए, नहीं होगा। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का भी 15 आवर्स में से 15 आवर्स मैनेज नहीं होता है। उन लोगों के पास इतना रिसोर्स होता है, उनकी एक एक चीज को करने के लिए इतने लोग होते हैं, तब भी वो लोग 100% टाइम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग स्टूडेंट एज में कैसे कर पाइएगा? सो कभी भी 15 आवर्स अगर आपके पास है तो 15 आवर्स का प्लानिंग मत कीजिए। ठीक है, आप मैक्सिमम स्टूडेंट एज में सोचिए कि आपको 8 आवर्स का प्लानिंग करना है, और वो 8 आवर्स हम जो सोचे हैं वही करेंगे। 8 आवर्स आप वही कीजिए, 6 आवर्स 8 आवर्स आप वही कीजिए जो सोचे हुए हैं। रिमेनिंग आवर्स छोड़ दीजिए। रिमेनिंग आवर्स में जो मन करेगा वो कीजिएगा। 6 घंटे को एकदम फिक्स शेड्यूल बनाइए। अब सोचिए कि आपको 24 घंटे में 6 घंटे मैनेज करना है, रिमेनिंग टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज होगा। आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसके लिए आपको टाइम मैनेज करने की जरूरत कहां है? आपको तो बस क्लास में आके बैठ जाना है। हम लोग क्लास ले रहे हैं और आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, टाइम तो ऑलरेडी मैनेज्ड है। वो आवर तो आपका ऑलरेडी मैनेज्ड है, वो आपको मैनेज नहीं करना पड़ रहा। आप क्लास में आ गए, देन ऑटोमेटिकली क्लास के थ्रू आपका टाइम मैनेज हो गया। आपको मैनेज वो टाइम करना है जो पूरा का पूरा आपके हाथ में। 6 घंटे आप अगर प्लान्ड वे में मैनेज कर लिए ना, तो रिमेनिंग 6 घंटे ऑटोमेटिकली पार्शियली मैनेज्ड हो जाएगा। अगर ये 6 घंटे आप स्ट्रिक्टली मैनेज कर लिए तो रिमेनिंग 6 घंटे आपका पार्शियली मैनेज्ड हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपका 8-10 घंटे दिन भर में मैनेज्ड शेड्यूल हो गया, और ये मैनेज शेड्यूल काफी होता है सक्सेस गेन करने के लिए। जरा सोच के देखिए, जो आज हम आप लोगों को बताए हैं, आपको 24 आवर्स नहीं मैनेज करना होता है। आप लोग 6 आवर्स 8 आवर्स स्टूडेंट लाइफ में मैनेज कर लीजिए अपने हाथ में। जैसे एकदम फिक्स कर लीजिए कि इस 3 घंटे में हम पढ़ेंगे, इस 3 घंटे में पढ़ेंगे, इस 3 घंटे, दिन भर में 3-3 घंटे का 3 शेड्यूल बना लिया, और वो 3 घंटे आप अपने कंट्रोल में मैनेज कर लिए। देन रिमेनिंग टाइम को आप रहने दीजिए, वो ऑटोमेटिकली मैनेज्ड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मैनेज होगा। खा रहे हैं, डेली खाना ही है, ऐसा तो नहीं कि खाना छोड़ के आप पढ़ाई कीजिएगा। तो खाने में जो टाइम लगता है वो तो डेली लगेगा, तो वो तो टाइम ऑलरेडी मैनेज्ड है, वो ना चाहते हुए भी आपका मैनेज्ड है वो टाइम।
कोई आदमी 24 आवर्स बर्बाद कर ही नहीं सकता है, समझिए इस बात को। 24 आवर बर्बाद करना आपके हाथ में है ही नहीं। ऐसे भी सोच लीजिए, आप डेली सोना है ही आदमी को और आदमी सोता है ही, तो वो 6 घंटे अगर मिनिमम सोने का पीरियड है और डेली आप 6 घंटे सो ही रहे हैं, तो वो 6 घंटे तो आपका यूटिलाइज ही हो गया ना। 6 घंटे की जगह 10 घंटे अगर सो रहे हैं तो आप 4 घंटे वेस्ट कर रहे हैं, 10 घंटे नहीं वेस्ट कर रहे हैं। इस बात को समझिए। तो आपके पास वेस्ट करने के लिए 24 आवर्स नहीं है, उसी तरह आपके पास वेस्ट करने के लिए 24 आवर्स नहीं है, तो यूटिलाइज करने के लिए भी 24 आवर्स नहीं है आपके पास। यूटिलाइज करने के लिए मैक्सिमम 14 आवर्स 15 आवर्स ही है। तो 14-15 आवर्स को मैनेज करना होता है, उसका 50% अगर आप 100% मैनेज कर लिए, देन रिमेनिंग 50% पार्शियली मैनेज हो जाएगा और फिर आपका ओवरऑल आउटपुट बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझिए, जितना जल्दी समझ लीजिएगा उतना जल्दी आप टाइम को प्लान्ड वे में करना सीख जाइएगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स। मैंने ये किया था, मैं केवल अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही आप लोगों से शेयर करता हूं, मैं वो नहीं शेयर करता हूं जो बुक्स में लिखा है और मैंने पढ़ा और मैंने फिर आपको बता दिया। ठीक है, जो चीज मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूं और खुद फॉलो किया हूं उसी को मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये बहुत ईजी है कि 15 घंटे का शेड्यूल बना लीजिए, 2 दिन फॉलो कीजिए और तीसरे दिन से फॉलो होना बंद हो जाता है। क्लियर, इसलिए 15 दिन का शेड्यूल ही मत बनाइए, 6 घंटे का शेड्यूल बनाइए और 6 दिन लगातार फॉलो कीजिए, फिर नेक्स्ट वीक 6 दिन लगातार फॉलो कीजिए, संडे ब्रेक भी लीजिए और 6 घंटे शेड्यूल फॉलो करना तो पहले सीखिए, उसके बाद 15 घंटे पे जाइएगा। अगर आप फर्स्ट डे से 15 आवर्स ट्राई कीजिएगा ना, आपका कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कभी भी शेड्यूल इतना टाइट मत बनाइए कि आप खुद ही फॉलो नहीं कर पाइए। ये सब लोग यही मिस्टेक करते हैं, इतना टाइट शेड्यूल बनाते हैं कि खुद नहीं फॉलो कर पाते हैं। क्लियर, सो शेड्यूल इतना ही बनाइए जो आपके हाथ में हो। रिमेनिंग टाइम ऑटोमेटिकली कुछ हद तक यूटिलाइज हो जाएगा, कुछ हद तक वेस्ट होगा। जब आप एक सर्टेन टाइम 100% यूटिलाइज करना सीख जाइए, देन रिमेनिंग टाइम भी ऑटोमेटिकली धीरे 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 सीख जाइएगा यूटिलाइज करना। सो दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी जो कि मुझे लगता है अगर आपको फॉलो करते हैं और आपको बेनिफिट होता है तो हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, अपना सक्सेस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट।